हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर है हमारा आपका चैप्टर 11 उसकी नेमिंग रिएक्शंस को पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं। मैं उन सबको क्लियर करवाऊंगी और वो पेपर में आ भी जाती हैं, तो इसलिए हम इनको करेंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है मैंने वही करवाई हैं सिर्फ। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे हमारी डाउ प्रक्रम। तो डाउ प्रक्रम जो होती है वो फिनॉल बनाने के लिए यूज़ आती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं वो देखते हैं। देखिए, थ्योरी तो आप खुद कर लीजिएगा। नॉर्मल थ्योरी बनानी है आपको क्या कि सबसे पहले जो हम लेंगे उसको हम बस थ्योरी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया मैंने बेंजीन के ऊपर क्लोरीन। इसका मतलब क्या कि यहाँ मैंने लिया है क्लोरोबेंजीन। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की जो हम रिएक्शन करवाएंगे वो NaOH के साथ करवाएंगे, वो भी उच्च ताप और दाब पर। तो हम यहाँ लिख लेंगे उच्च ताप और दाब। तो आपकी थ्योरी क्या बन जाएगी कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप व दाब पर कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, फिनॉल प्राप्त होता है। तो अब देखिए फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। फिनॉल का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर OH। तो हमने इसका करना क्या है कि इस वाले Na के साथ जो Na पॉजिटिव होता है ये OH नेगेटिव होता है। ऐसे यहाँ पे Cl नेगेटिव है, तो इस Cl को हम यहाँ Na के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप। तो ये हमारा क्या बन गया, फिनॉल। बहुत इजी रिएक्शन थी। और इसे हम बोलते हैं हम डाउ प्रक्रम। जब भी क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन होती है NaOH के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाउ प्रक्रम। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ग्रीनर्ड अभिकर्मक रिएक्शन है हमारी। तो ये कैसे होगी पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए, ग्रीनर्ड अभिकर्मक का नॉर्मल फॉर्मूला होता है हमारा RMgBr, मतलब कि आगे जाओ कोई भी एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पर मैं लूँगी R की जगह एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब कि बेंजीन। तो यहाँ मैं क्या बनाऊँगी, बेंजीन, और बेंजीन से कनेक्ट कर दूँगी मैं यहाँ पर MgBr। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब जो बेंजीन है इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगी यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब वायु की उपस्थिति में। तो यहाँ पे जो O2 है तो वो क्या करेगा, जो O2 इससे कनेक्ट हो जाएगा O2 MgBr से, मतलब क्या बना देगा वो O2 MgBr। इतना समझ में आया आपको। अब इसका क्या करेंगे कि हम फिर से इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन की, मतलब फिर से हम ग्रीनर्ड अभिकर्मक की यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ प्रेजेंस में बेंजीन के ऊपर MgBr। सेम ये चीज़ ही यहाँ पे मैंने ले ली है। तो ये दोनों कितने मॉलिक्यूल्स बना देंगे, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स बना देंगे। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जो O2 है वो 2 हैं और जो MgBr है सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर एक और मैं मतलब जो बेंजीन के ऊपर MgBr है उसको मैं एक और कर दूँगी, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो उसकी रिएक्शन आगे देखते हैं। देखिए, तो यहाँ से मैं यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पर कि हमने क्या ले लिया फिर बेंजीन, और बेंजीन के पास क्या था हमारा O2 MgBr, और जो कितने हो गए हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। इसके बाद रिएक्शन जो होगी वो होगी H3O पॉजिटिव की उपस्थिति में, और H3O पॉजिटिव की उपस्थिति में होगी तो ये चीज़ जो ब्रेक होगी OH में और H2 में ब्रेक होगी। तो अगर OH में और H2 में ब्रेक हो रही है, तो जो ये H2 है वो रिएक्शन कर लेगा इस वाले O2 के साथ, और हमारी क्या रिएक्शन बन जाएगी यहाँ पर, बेंजीन। और बेंजीन के पास यहाँ पर आ गया हमारा OH। जो एक्स्ट्रा निकला है उसे हम लिखेंगे भी। जो मेन प्रोडक्ट था वो क्या था, हमारा फिनॉल था। तो ये हमारा क्या बन गया, फिनॉल। यहाँ भी क्या बनाए, ग्रीनर्ड अभिकर्मक से फिनॉल बनाए। और फर्स्ट वाले में हमें क्या बना था, डाउ प्रक्रम, फिनॉल ही बना था। अब हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड वन, विलियमसन संश्लेषण। जैसे हम विलियमसन ईथर संश्लेषण भी बोलते हैं। तो देखिए कैसे होती है ये। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण। 1 मिनट। हाँ, तो विलियमसन ईथर संश्लेषण में क्या होता है, इसमें ईथर बनता है। तो आपके नाम से क्लियर है कि इसमें क्या बनेगा, हमारा ईथर बनेगा। तो और जो इसका नाम हम इंग्लिश में बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि हम यहाँ पर लेंगे C2H5ONA। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम एथोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम एथोक्साइड। यहाँ मैं लिख देती हूँ सोडियम एथोक्साइड। इतना आपको क्लियर हुआ। और मैं क्या बनाना है, ईथर बनाना है। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ फिर सोडियम एथोक्साइड की रिएक्शन होगी यहाँ पर एथिल क्लोराइड से। अब एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5Cl होता है। लेकिन मैं ऐसे लिख दूँ ClC2H5, तो उसका नाम क्या है हमारा, एथिल क्लोराइड। अब मैंने ऐसा लिखा क्यों है, जिससे आपको ईजी पड़े। ईजी कैसे कि अब देखिए आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो ये Na है और ये जो Cl है वो आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो C2H5 है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा O के साथ। तो आपकी कैसे होगी रिएक्शन, देखिए गिव्स हुआ, हमने हीट का साइन बना दिया यहाँ पर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5O C2
H5, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर। अब इसका नाम नॉर्मल क्या होगा, इसका नाम नॉर्मल होगा डाई एथिल ईथर, और बचेगा क्या यहाँ पर हमारा NaCl। ठीक है, बहुत ईजी रिएक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, विलियमसन इंटरसेंसलेशन। और इसकी आपको थ्योरी भी लिख के आनी है, ये नहीं कि आप सिर्फ रिएक्शन लिख लाएं, सिर्फ थ्योरी भी लिख के आनी है। तो थ्योरी आप खुद बनाइएगा और अच्छे से कीजिएगा। अब हम आते हैं फोर्थ पे। ओके फ्रेंड्स, अब हम करते हैं फोर्थ रिएक्शन, राइमर टीमन अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आ सकती है पेपर में, नेमी रिएक्शन पे। इस पर आता है कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए, उसमें भी आती है राइमर टीमन अभिक्रिया। थोड़ी लॉन्ग है बट ईजी है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो रिएक्शन होती है ये फिनॉल के साथ होती है, मतलब फिनॉल में होती है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पर फिनॉल ले लेंगे। तो फिनॉल का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या ले लूँगी, CHCl3। क्या ले लूँगी, CHCl3। अब इसके बाद, अब CHCl3 का नाम क्या होता है, CHCl3 का नाम होता है क्लोरोफॉर्म। इसे हम क्लोरोफॉर्म भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ जैसे आपको इजी रहे, इसे मैंने लिख दिया है क्लोरोफॉर्म। अब इसकी जो थ्योरी है वो मैं इसको बोल देती हूँ, आप लिख सकते हैं कि इसकी जो थ्योरी बोलती है कि फिनॉल जो होती है, हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं 67 डिग्री सेल्सियस पर NaOH की उपस्थिति में, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म का करवाते हैं। तो ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, क्रिया कराने पर ये जो उत्पाद देता है वो क्या देता है, देखो यहाँ पर मैं बना देती हूँ, यहाँ पर बेंजीन, और बेंजीन के साथ O कनेक्ट है, और ये जो Na है वो यहाँ आ जाएगा, जो ये H है वो OH के साथ मिलकर H2 को निकाल देगा। तो इसका जल अपघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल अपघटन। तो ये रिएक्शन करती है, जल अपघटन करवाती है। ONA आ गया यहाँ पर, और यहाँ आ गया CHCl2। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। CHCl2 आ गया, H2 निकल गया। और इसके बाद क्या होता है कि अब इसकी रिएक्शन है, अब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी 2NaOH के साथ, 2NaOH के साथ करवाऊंगी। तो क्या होगा कि यहाँ से -के 2NaCl, मतलब 2 NaCl के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे निकलेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, बेंजीन। बेंजीन के बाद यहाँ आएगा OH, सेम चीज़ आ जाएगी, फिर से वही प्रोसेस हो जाएगी, बस चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH, और CH से कनेक्ट हो जाएगा एक OH और एक OH। क्योंकि आपने देखा कि हमने 2 NaOH कनेक्ट किए थे, यहाँ पर 2 NaCl निकल रहे थे, तो 2 Cl ये रहे और 2 Na यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH OH OH। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अब ये आगे की रिएक्शन कैसे होगी, देखो। अब थोड़ी बड़ी रिएक्शन मैंने आपसे पहले ही कहा था। तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर मैं रिएक्शन करवाऊंगी इसकी वाटर के साथ। किससे करवाऊंगी, वाटर से। तो अब जब वाटर से रिएक्शन होगी तो हमारा क्या प्राप्त होगा कि यहाँ आ जाएगा, फ्रेंड्स यहाँ पे Na आएगा, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, ONA आएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, वाटर आ जाएगा। और वाटर की जब हम रिएक्शन करवाऊंगी यहाँ से, तो यहाँ आएगा ONA, और यहाँ चेंज हो जाएगा, हमारा आ जाएगा CHO। अब ये CHO कैसे आया कि देखिए, CHO यहाँ पर ये CHO बन रहा है, और ये जो H2 है वो निकल रहा है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर H2 माइनस भी हो रहा है। इसके बाद अब लास्ट हमारा स्टेप है इस रिएक्शन का, कि इसकी जब रिएक्शन मैं करवाती हूँ, थोड़ा पूरा हो गया, घूम गया तनु HCl के साथ। कैसे करवाऊँगी, तनु HCl से करवाऊँगी। तो जो माइनस में हमारा NaCl निकल जाएगा, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो हमारा क्या बनेगा लास्ट में, हमारा बनेगा O, बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा फिर से, और यहाँ आ जाएगा CHO, जिसे हम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड। कभी कभी ये भी आ जाता है कि फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड की रिएक्शन करवाइए, तो आपको भी इसमें ये लिखना है सैलिसल्डिहाइड, ऐसे। ये है हमारा सैलिसल्डिहाइड, और इसका IUPAC नेम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर CHO है, बेंजीन के साथ CHO हो, तो इसे बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। तो ये हमारी है राइमर टीमन अभिक्रिया। थोड़ी बड़ी है, ऐसे आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, लेकिन आप इसे पूरी उतार लीजिएगा अच्छे से। इसके 2-3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है, फिर ये, इसके बाद यहाँ पर आएगी, और फिर थर्ड नंबर लास्ट नंबर पर हमारा क्या बनेगा, सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। इसके बाद हम फिफ्थ रिएक्शन करते हैं, युग्मन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। सो फ्रेंड्स, फिफ्थ नंबर पर यहाँ नोट कर लेती हूँ, युग्मन अभिक्रिया। अब युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है, ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि हम फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं, और फिनॉल की रिएक्शन जो हम करवाते हैं क्षारों की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड करवाते हैं। अभी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या है, देखो, इसको मैं थोड़ा बेंजीन को थोड़ा ऐसे बना लूँगी, और यहाँ पर एक H को यहाँ पे शो कर लूँगी, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा OH। ये हमारा फिनॉल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा फिनॉल है। अब उसने क्या बोला था, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोला था उसने, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ये है, बेंजीन डाइएजोनियम,
ये है ना बेंजीन के साथ जो कनेक्ट है N2, इसे हम एजो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजो ग्रुप बोलते हैं। तो ये हमारा बन गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी जो रिएक्शन है मैं यहाँ लिख देती हूँ, एरो बना देती हूँ। इसकी जो रिएक्शन होगी वो NaOH की प्रेजेंस में होगी 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो हमारा इसमें क्या आता है, नारंगी रंग का रंजक बनता है। नारंगी रंग का रंजक क्या होता है भाई? जो डाई वगैरह होती हैं तो ये कैसे बनती हैं, देखो यहाँ पे जो Cl है और ये H है, यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे, ये हट जाएंगे यहाँ से, और क्या हो जाएगा, दोनों बेंजीन्स मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? देखो यहाँ पे आ गया OH, और यहाँ से जो ये बॉन्ड हटाए यहाँ से, तो ये N जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, और यहाँ आ जाएगा हमारा बेंजीन। तो ये हमारा क्या बन गया, नारंगी लाल रंजक बन गया। क्या बन गया? नारंगी लाल रंजक। अगर आपसे कोई बोले ह्यूमन अभिक्रिया में क्या प्रोडक्ट निकलता है, तो वो हमारा नारंगी लाल रंजक निकलता है। और इसके बाद का जो नाम होता है वो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन होता है। क्या होता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इतना आपको क्लियर हुआ? तो ये हमारी रिएक्शंस थी जो इम्पोर्टेंट थी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 5 रिएक्शंस जो इम्पॉर्टेंट थी, और अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर की नेमी रिएक्शंस थी। तो सारी मैंने रिएक्शन करवाई हैं। और अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, और इन रिएक्शंस को पक्का अच्छे से कर लीजिएगा, अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, और पेपर में ये पक्का आती हैं। कभी कभी इनमें क्वेश्चन आता है कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए, तो भी आ जाती हैं। कभी कभी आ जाता है कि फिनोल बनाने की विधि में डाउट प्रोग्राम कर सकते हैं आप, और बहुत चीज़ें हैं जो मैंने करवाई हैं, इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।